हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, श्योरिटीज के बारे में बताऊंगा, सिक्योरिटी क्या होती है और श्योरिटी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा, मुचलके किसे कहते हैं, मुचलके कब भरवाए जाते हैं उसके बारे में समझाऊंगा। पूरी प्रक्रिया देखिएगा, पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम आएगी आपके, मुचलके से संबंधित है। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मुझे अच्छा लगता है मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, बॉन्ड कब की आवश्यकता कब होती है? कोई ए नाम का अपराधी है, उसने कोई गंभीर किस्म का अपराध किया है और न्यायालय उसे जमानत पर छोड़ना चाहता है। तो न्यायालय ने उससे कहा है कि आप श्योरिटी लेकर आइए, प्रतिभू लेकर आइए। तो न्यायालय उससे कह सकता है कि आप एक प्रतिभू लेकर आए या दो प्रतिभू लेकर आए जो अपराधी की गारंटी लेते हैं। प्रतिभू क्यों होते हैं? प्रतिभू एक तरह से अपराधी की गारंटी लेते हैं। कहते हैं कि अगर ये अपराधी अगर कोई अपराध करेगा, छूटने के बाद, जमानत पर होने के बाद, या जिन शर्तों पर इसे छोड़ा गया है उन शर्तों का उल्लंघन करेगा, किसी साक्षी को डराएगा, धमकाएगा, या न्यायालय की पहुंच से भागने की कोशिश करेगा, तो हम गारंटी देते हैं, हमें आप पकड़ लीजिएगा। ये होती है प्रतिभू की गारंटी। ठीक, या फिर जब अपराधी भाग जाता है वाकई में, तो इन प्रतिभू को ही पकड़ा जाता है, जिसके आधार पर बाद में अपराधी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है। ये होते हैं प्रतिभू। दूसरा होता है पर्सनल बॉन्ड। न्यायालय अपराधी से कह सकता है आप पर्सनल बॉन्ड भरिए। ये पर्सनल बॉन्ड ही एक तरह से मुचलके कहलाते हैं। ठीक, मुचलके मीन्स न्यायालय अपराधी से कहता है आप अपनी संपत्ति के पेपर रखिए, या एक निश्चित अमाउंट न्यायालय में जमा कीजिए, या बॉन्ड भर दीजिए फिलहाल अभी, या संपत्ति के पेपर, मकान के, गाड़ी के पेपर रखिए। इस तरह से इन्हें बॉन्ड भरवाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, और जब अपराधी अगर भाग जाता है तो न्यायालय उसकी संपत्ति जब्त कर सकता है उस बॉन्ड के माध्यम से उसे भागने से रोकता है। यह होती है बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया। अब इसके संदर्भ में सीआरपीसी में चैप्टर 8 दे रखा है। चैप्टर 8 जो बताता है 108 से लेकर 120 तक की पूरी प्रक्रिया दो मुचलकों के बारे में दे रखी है। एक तरह से बॉन्ड के बारे में दे रखी है, प्रतिभूति के बारे में दे रखी है, कब प्रतिभूति भरवाई जाती है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 106 जो स्टार्ट होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, धारा 106 जो बताती है दोष सिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। जब कोई अपराधी सेशन न्यायालय के समक्ष या जेम फर्स्ट के समक्ष, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास के समक्ष कोई अपराधी घोषित कर दिया जाता है, सिद्ध दोष ठहरा दिया जाता है, तब न्यायालय उसे छोड़ सकता है। क्या लेकर? प्रतिभूति लेकर, जमानत लेकर। ठीक है, आप पर्सनल बॉन्ड भर दीजिए, जमानत भर दीजिए, तब हम आपको छोड़ देंगे। किस आधार पर छोड़ता है? कि आपने अगर इन शर्तों का जो हम लगा रहे हैं आपने उल्लंघन किया, या बाहर जाकर किसी व्यक्ति को डराया, धमकाया, या इससे संबंधित कोई अपराध किया, देश के विरुद्ध कोई अपराध किया, 153A वाले अपराध के लिए 295A वाले अपराध करे, यानी कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले अपराध करे, दो धर्मों में दंगे कराने वाले अपराध करे, तो हम आपकी प्रतिभूति के आधार पर आपको दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक दोस्तों, आप ये अपराध नहीं करेंगे तो सेशन कोर्ट और जेम फर्स्ट उससे 3 साल के लिए प्रतिभूति भरवाता है दोस्तों। लेकिन अगर अपराधी अपील में जाता है और उसकी दोष सिद्धि जो थी रिजेक्ट कर दी जाती है, अपील में उसकी स्वीकार कर ली जाती है अपील उसकी, तो ये बॉन्ड भी अपना आप समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। ये 106 की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। धारा 107 जो अगली धारा है, जो बताती है अन्य दशाओं में प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। ये प्रतिभूति भरवाई जाती है किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डीएम या एसडीएम। कोई क्षेत्र अधिकार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई ऑफेंस करने वाला है, या उसे प्रतीत होता है ये कोई ऐसी किस्म का अपराधी है जो अपराध करने वाला है, तो उससे पहले ही प्रतिभूति भरवा ली जाती है कि आप इस तरह की गतिविधियों में संलग्न नहीं होंगे, और इस तरह से प्रतिभूति भरवाई जाती है। क्या कहने के लिए? ताकि आप समाज में अच्छी तरह रहेंगे, आप उस तरह की कोई गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होंगे जो भावनाएं के भड़का रही हों दूसरों की। ठीक दोस्तों, इस तरह से उससे प्रतिभूति भरवाई जाती है। किसके द्वारा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा 1 साल के लिए। ठीक दोस्तों, अगला आती है धारा 108। धारा 108 है राजद्रोहात्मक बातें फैलाने के लिए भी प्रतिभूति मंगवाई जाती है। राजद्रोहात्मक बातें क्या होती हैं? देश के विरुद्ध अपराध करने वाली बातें, कुछ ऐसी बातें जो देश में अखंडता को प्रभावित कर रही होंगी, दो धर्मों को भड़काने की बातें कर रहा हो कोई व्यक्ति, या दंगे फैलाने की बातें कर रहा होगा, या आर्मी नेवी एयरफोर्स को भड़काने की कोशिश कर रहा होगा, राज्य के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, कोई केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध करने वाला है जो सरकार को लग रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लग रहा है, उसके क्षेत्र अधिकार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है कि इस तरह की राजद्रोहात्मक बातें लिखकर मौखिक तौर पर या रिटन तौर पर दंगे भड़क सकते हैं, कोई ऐसा अपराध वो करने वाला है, तो उससे भी प्रतिभूति भरवाई जाती है। जैसे कि भी दंगे होने वाले होते हैं तो आमतौर पर पुलिस क्या करती है, ऐसे व्यक्तियों से श्योरिटी पहले ही भरवा लेती है
या कोई बड़ा मेला लगने वाला होता है, कुंभ का मेला, वहां उन्हें लगता है ये व्यक्ति दंगे वंगे भड़का सकते हैं, इस तरह की आपत्तिजनक वस्तु सामग्री फैला सकते हैं, तो उनसे पहले ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के अंदर प्रतिभूतियां भरवा लेते हैं दोस्तों। समझ में आया? कौन भरवाता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट भरवाता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए भरवाता है। ठीक दोस्तों। धारा 109, धारा 109 बताती है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। पुलिस को लग रहा है उसके क्षेत्राधिकार के अंदर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है उसके क्षेत्राधिकार के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है जो संदिग्ध है, अपनी प्रेजेंस छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी उपस्थिति छुपाने की कोशिश कर रहा है, कहीं बाहर से आया है और कोई संज्ञेय और अजमानती अपराध करने वाला है, उसको लग रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से अपने क्षेत्र, उसके क्षेत्राधिकार में आ गया है और उसे लग रहा है गंभीर किस्म का व्यक्ति है, तो उससे भी श्योरिटी भरवाई जाती है। कौन भरवाता है दोस्तों? फिर वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही भरवाता है और 1 साल के लिए भरवा सकता है, ताकि आप 1 साल के अंदर कोई ऐसा अपराध नहीं करेंगे दोस्तों। धारा 109 बताती है मुझे। इसके बाद धारा 110, धारा 110 स्पष्ट करती है, देखिए मुख्य धारा है। धारा 110 बता रही है कोई अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई ऐसा अपराधी है जो हैबिचुअल हो चुका, चोरी है, चोरी करता आ रहा है, बार बार पकड़ा जाता है, या फिर कोई डकैत है, या फिर कोई लुटेरा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार एक ही तरह के ऑफेंस करता आ रहा है, हर मोहल्ले में रहता है, तो सिर्फ पुलिस पहले ही, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहले ही बॉन्ड भरवा लेते हैं कि अगर कोई पकड़ा जाएगा, देखिए कौन पकड़ा जाएगा, ये अपराधी मोहल्ले के अंदर है, चोरी हुई तो सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ो जो हैबिचुअल है, उसी से पता लगा उसने करी है या उसके साथियों ने चोरी करी है, किस व्यक्ति ने इस अंदर में चोरी करी है, कैसे पता लगेगा? उसी व्यक्ति को पकड़ के तो पता लगेगा दोस्तों। तो आमतौर पे उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और उससे बॉन्ड भरवाए जाते हैं। कौन? जो हैबिचुअल हो चुके हैं, वो मोहल्ले का चोर, वो मोहल्ले का डकैत या लुटेरा, उन व्यक्तियों को जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हैबिचुअल हो चुका है अपराध करते करते, तो उनसे 3 साल के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बॉन्ड भरवाता है। ठीक दोस्तों, समझ में आया? तो धारा 106 से लेकर 110 की प्रक्रिया में दोबारा रिवाइजन करता हूं, इनमें श्योरिटी कब होते हैं हम समझाऊंगा। देखिए आपको धारा 106 मुझे बताती है दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। कौन ले रहा है प्रतिभूति? सेशन कोर्ट ले रहा है और जेम फर्स्ट ले रहा है, जिसके समक्ष ये मामला विचाराधीन है, जो व्यक्ति को सिद्ध दोष घोषित करता है। कितने साल के लिए लेता है? 3 साल के लिए लेता है, और ये श्योरिटी के साथ भी हो सकता है और बिना श्योरिटी के भी हो सकता है दोस्तों। दोनों न्यायालय की डिस्क्रिप्शन है, या तो प्रतिभू भरवा सकता है उससे, कोई प्रतिभू लेकर आए, या बिना प्रतिभू के भी हो सकता है। धारा 107 बता रही है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। ये भी श्योरिटी के साथ हो सकता है और बिना श्योरिटी के भी हो सकता है। कौन ले रहा है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट ले रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले रहा है और 1 साल के लिए ले रहा है। ठीक दोस्तों। धारा 108 जो बता रही है राजद्रोहात्मक बातें फैलाने के लिए प्रतिभूति। कौन ले रहा है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले रहा है और 1 साल के लिए ले रहा है। ठीक दोस्तों, इसमें भी बिना श्योरिटी के भी हो सकता है, श्योरिटी के साथ भी हो सकता है, ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन है। धारा 109 बता रही संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। कौन ले रहा है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले रहा है और 1 साल के लिए ले रहा है। ये भी श्योरिटी के साथ हो सकता है और बिना श्योरिटी के भी हो सकता है दोस्तों। ठीक। धारा 110 जो इंपॉर्टेंट है बताती है संदिग्ध व्यक्ति अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। वहां कौन ले रहा है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले रहा है और 3 साल के लिए ले रहा है। लेकिन यहां देखिए अंतर, सब में 1 साल की थी, धारा 106 और 110 में 3 साल के लिए प्रतिभूतियां भरवाई जा रही हैं, लेकिन ये श्योरिटी के साथ ही होगा, बिना श्योरिटी के प्रतिभूति नहीं भरवाई जाएगी दोस्तों। समझ में आया आपको? न्यायालय चाहेगा कि इस व्यक्ति से कहा जाए कि कोई गारंटियर भी लेकर आओ, श्योरिटी भी लेकर आओ, ताकि कोई आप अगर दोबारा चोरी करते हो या किसी ऐसे अपराध में संलग्न होते हैं तो हम उस श्योरिटी को पकड़ेंगे। तो इसलिए इनसे बिना श्योरिटी भराए नहीं छोड़ा जाता जो अभ्यासिक अपराधी होते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए धारा 111 लेके आता हूं, इंपॉर्टेंट धारा है, बहुत ध्यान समझिएगा। 111 बताती है कि कितनी रकम के लिए अपराधी से बॉन्ड भरवाए जाए। वो रकम कितनी हो जिससे उसे बॉन्ड भरवाए जा सकते हैं। जब मजिस्ट्रेट को लगता है धारा 106, 7, 8, 9, 10 में उससे प्रतिभूति ली जानी है, तो प्रतिभूति में कितनी रकम के लिए बॉन्ड उससे भरवाया जाए, ये धारा 111 में बताती है। धारा 112 में बताती है कि अगर अपराधी न्यायालय के अंदर उपस्थित है और तो उसे सारी प्रक्रिया समझाई जाएगी कि आपको इतने बॉन्ड लाने हैं, इतने श्योरिटी लाने हैं, ये उसे सारा पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। ये प्रक्रिया धारा 112 में दे रखी है। धारा 113 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों। चलिए देखिए धारा 113 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है जो पुलिस को एक हथियार के तौर पर देती है। ये अपराध होने से पहले किसी व्यक्ति के विरुद्ध मजिस्ट्रेट से वारंट ले जाते हैं। जब कोई ऐसा ही ओकेजन उस स्टेट में होने वाला होता है, जैसे कि बड़ा मेला लगने वाला है या इलेक्शन होने वाले हैं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से पुलिस पहले ही उस अपराधी के विरुद्ध, उस संदिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध वारंट लेके रखती है। अगर इसने कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया या घटना को अंजाम देने वाला है तो उसे पहले ही एकदम गिरफ्तार कर लिया जाए। ये अपराध को एक तरह से धारा 113 रोकती है। इंपॉर्टेंट धारा है, मैं पढ़ता हूं, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा।
सीआरपीसी की धारा 113 क्या बताती है, देखिए, समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट, if such person is not present in the court, the magistrate shall issue summon requiring him to appear, or when such person is in custody, a warrant directing of the officer in whose custody he is to bring him before the court। समझ में आया दोस्तों? अगर वो अपराधी न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो उसे समन या वारंट जारी करके बुलाया जाएगा। और पुलिस की प्रक्रिया क्या होती है, अगर पुलिस को लग रहा है ये व्यक्ति संदिग्ध किस्म का व्यक्ति है, अपराध भड़का सकता है, दंगे करा सकता है, इलेक्शन चल रहे हैं, कोई मेला होने वाला है, वहां गंभीर घटना को अंजाम दे सकता है, तो उससे मजिस्ट्रेट पहले ही गिरफ्तार करने के आदेश मजिस्ट्रेट से लेकर रखती है। जो एकदम मजिस्ट्रेट क्या पता ना मिल पाए तो पहले ही अपराधी के विरुद्ध वारंट इशू करा लिए जाते हैं जब उसे लगता है ये गंभीर किस्म का अपराधी है। ठीक दोस्तों, अब देखिए धारा 114 मुझे क्या, 114 बताती है जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट या समन इशू किए जाते हैं तो उसके साथ उस आदेश की प्रति भी, कॉपी भी भेजी जाती है कि आपको इतने बॉन्ड भरने हैं, आपने ये अपराध आप कर सकते हैं, करने वाले हैं। पहले ही आप श्योरिटी या सिक्योरिटी जो भी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए होंगे उस आदेश की कॉपी उन समन या वारंट के साथ ली जाती है। अब देखिए धारा 114 हो गई। धारा 115 क्या बता रही है? धारा 115 में बताती है अगर अक्यूज स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता किसी कारणवश तो मजिस्ट्रेट अगर चाहता है तो वो वकील के माध्यम से भी बॉन्ड या सिक्योरिटी जो भी जमा चाहे वो जमा कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन है, मजिस्ट्रेट से कह रहा है कि नहीं चलिए आप स्वयं ना आइए, वकील के माध्यम से भी आप उपस्थित हो सकते हैं। इसकी बात आती है, देखिए धारा 116। धारा 116 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरी घटना जो हुई है उसकी सच्चाई के बारे में जांच करता है मजिस्ट्रेट। जो इसने घटना को अंजाम दिया है या नहीं दिया है उस सच्चाई के बारे में जांच की जाती है। इस संदर्भ में मैंने एक अपनी पूर्ण वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा दोस्तों, उसे देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो धारा 107 और 116 पे मैंने बनाई है। पुलिस की बहुत मुख्य भूमिका है। पुलिस को लगता है कि कोई अपराधी है, वो कोई अपराध करने वाले हैं या कोई संज्ञेय अपराध करने वाले हैं तो धारा 151 में उन अपराधियों को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर 107 और 116 ठीक लगाई जाती है। धारा 107 मैंने बताई आपको, अन्य दशाओं में प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति उनसे कहा जाता है श्योरिटी दीजिए तभी हम आपको छोड़ेंगे, और उसकी सच्चाई के बारे में जांच धारा 116 में की जाती है। पुलिस की लैंग्वेज में से धारा 107-16 कहा जाता है, लेकिन ये सीआरपीसी की धारा 107 और धारा 116 है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इंपॉर्टेंट धारा है, मेरी वीडियो भी देखिएगा, बहुत काम आएगी आपकी। उस तरह में प्रतिभूति देने का आदेश दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूति जमा कीजिए उसका आदेश दिया जाता है। और धारा 118 में कोई माइनर अगर है तो माइनर की तरफ से उसके पेरेंट्स श्योरिटी जमा करते हैं, उसकी प्रतिभूति उसके माँ बाप जमा करते हैं। धारा 118 में ये बताती है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो समझ में आई होगी आपके, और समझ में आई इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाकर लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।